जय श्री राम एवरीवन। सो आज की वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आए थे कि हम अपना डे कैसे प्लान करें, हाउ टू प्लान योर डेली रूटीन एंड इन एन इफेक्टिव वे। ठीक है। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर वीकली वीडियोस। आई अपलोड वीडियो ऑन वीकली बेसिस एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स विच इज़ मेंशन इन द बायो। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू प्लान योर डे, विच इज़ टू मेक पॉइंटर्स एंड टिक व्हेन इट्स डन। ठीक है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कितने एफिशिएंट हैं एक दिन में, तब तक आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज टू प्लान। दैट इज, आप अपने फ़ोन में या कोई भी नोटबुक में आप नोट्स बना सकते हैं, ऐसे पॉइंटर्स करके टिक करके कि आपको उस पर्टिकुलर डे पे क्या क्या काम है। ठीक है। एंड प्रायोरिटाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, जो आपका बहुत ज़रूरी काम है या जिसको होने में टाइम लगेगा या जो आपको डिफिकल्ट लगता है, वो आपको सबसे पहले कर देना है एंड बाद में बाकी काम करने हैं। जब वो हो जाए उसको आपको टिक करते जाना है। इससे क्या होगा, आपको सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ आपने कुछ किया है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी डेली बेसिस पे इंक्रीज होगी। हमने प्लान योर डे के बारे में बात कर ली कि सबसे पहले क्या करना है, डे को प्लान करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज होगी। ठीक है। जो चीज़ अगर बच गई है उस दिन के बारे में, उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ईटिंग हेल्दी। It is said that healthy mind is healthy life. If you're not eating healthy, you'll not be able to work in an efficient manner, which is the truth. अगर आप जंक फूड खा रहे हैं अपने लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर में, तो इट विल नॉट हेल्प यू। ऑल राइट, वॉट यू कैन डू इज, ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव थोड़ा सा हैवी मील, लंच में उससे थोड़ा लेस हैवी, एंड डिनर should be light and it should be done by 7:30 or maximum 8, not after that. ठीक है। Try to drink more and more water. ठीक है। On an average you have to drink for almost 3 to 4 liters water. But अगर वो नहीं हो पाता, then start with at least 2 to 2.5 liters and gradually increase it till 4 liters. Okay. And you have to eat healthy food which is rich in vitamins, proteins and fiber. That will also help you to lead a healthy lifestyle. And जो भी प्रॉब्लम्स आजकल की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं लोगों को, या लाइफस्टाइल इश्यूज हो रहे हैं, उससे वो आपको बचाएगा। थर्ड इज एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स इन अ डे। ऑल राइट। एक्सरसाइज में ये नहीं बोल रही कि हैवी वर्कआउट्स करो, जिम जाओ, नहीं। यू कैन वॉक फॉर 45 मिनट्स अ डे नियर योर हाउस। आपके अगर घर के पास कोई पार्क है, या अगर आपका घर का पार्किंग एरिया बहुत स्पेस बहुत बड़ा है, तो आप वहाँ पे भी वॉक कर सकते हैं। और आपको फर्स्ट डे पे वॉक ही करना है, एटलीस्ट 10-15 डेज तक वॉक करना है। यू नो योर बॉडी बेटर। ठीक है। आपकी बॉडी को कोई नहीं जानता आपके अलावा, तो इतना एग्जॉशन नहीं लेना है इतना फर्स्ट डे पे। ठीक है। धीरे धीरे यू हैव टू ग्रो इन exercises also. So take care of this. You can walk or jog or you can run, whichever is comfortable with you. Now comes the fourth point, which is yoga or meditation. ठीक है। Meditate for at least 15 minutes, or you can first do yoga and then after that you can start with your breathing exercises and meditation. हमारा जो हमारा मन होता है या फिर जो हमारी बॉडी होती है, दैट वर्क्स ऑन द ब्रीदिंग पैटर्न्स। आपने देखा होगा कि जो रैबिट्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो इसीलिए उनका लाइफ स्पैन होता है 8 to 9 years। और जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका लाइफ स्पैन अराउंड 60-70 years होता है, बिकॉज हम लोग धीरे सांस लेते हैं एज कम्पेयर टू रैबिट्स। तो अगर आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न कंट्रोल कर सकते हैं और इसको और कम कर सकते हैं, स्लो ब्रीदिंग, दैट विल हेल्प यू टू काम योर माइंड एंड ऑल्सो आपका लाइफ स्पैन इससे बढ़ेगा। दिस इज द ट्राइड एंड टेस्ट थ्योरी बाय मेनी डॉक्टर्स एंड मेनी योगा प्रैक्टिशनर्स, जिन्होंने ये बताया हमको कि हमको योगा ऐसे करना चाहिए। ठीक है। फॉलोड बाय मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में ये नहीं बोल रही कि आप बस बैठे रहो और आप बस ध्यान लगाओ, नहीं। सिट बैक स्ट्रेट,
सिट प्रॉपरली, जो भी थॉट्स आ रही है उन्हें आने देना है, एंड यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्रा, विच इज दिस चक्रा, दिस इज कॉल्ड थर्ड आई. इस पे फोकस करना है, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं लगाना, बहुत शांति से, बहुत कूल माइंडेड होके ऐसे करके मेडिटेशन करना है आपको फॉर 10 to 15 मिनट्स, जैसे भी आपको सही लगा है वैसे. सो नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. सो ये मेरे खुद का म्यूचुअल पॉइंट है जो मैं इसमें एड ऑन करना चाहती हूँ. नो, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी, जस्ट माई ओन ओपिनियन. दैट इज, यू शुड फॉलो एनी स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिस. दैट इज, आप अगर भगवान में मानते हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं डेली बेसिस पे, या फिर अगर आप कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो आप उनकी प्रोसीजर्स जो भी होते हैं वो कर सकते हैं. दैट विल बी रियली फ्रूटफुल. और यू नो, आपके जो बड़े बड़े गोल्स हैं लाइफ के, मेजर गोल्स, इट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट देम ईजिली और इन अ गुड मैनर. ठीक है, अगर मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहाँ पे भगवान को मानते हैं, बट देयर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट which is guarding everyone around here, and you believe it or not, it exists. So you know, you can follow that thing also if you wish to. So include any favorite thing of yours which you know love, like if you love watching movies or you're listening songs, you can play a sport, or you can do any kind of activity which you love. मतलब डेली बेसिस पे ये एक चीज़ करनी है. आपको खाना बनाना पसंद है, आप वो कर सकते हैं. आपको डांस करना पसंद है, आप ऐसा कुछ भी इंक्लूड दिस एक्टिविटी ऑन योर डेली रूटीन. ऑलराइट, नाउ अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, या आप अपने ऑफिस जाते हैं, तो इतना ज़्यादा वो नहीं करना कि पढ़ते ही जा रहे हैं या फिर काम करते ही जा रहे हैं, या फिर करियर पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि अपनी बॉडी को भूल गए हैं, अपनी माइंड को भूल गए हैं, और बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, या बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक होता है. तो इसलिए मैं ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि हर चीज़ का बैलेंस रहे. सी, ओवर ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर यू. ठीक है, मैं अगर कोई इंसान दिन में 7-8 लीटर पानी पी रहा है, वो भी गलत है उसके लिए. वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लाइक 16 hours 18 hours, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग फॉर यू बिकॉज इट इज हार्मिंग योर बॉडी. ठीक है, इसीलिए कहते हैं देयर शुड बी अ बैलेंस इन एवरीथिंग. ठीक है, आपको अपनी वर्क लाइफ या फिर स्टूडेंट लाइफ और योर पर्सनल लाइफ, इसको बैलेंस करके चलना है. तभी हमने इतनी चीज़ें बताई हैं कि यू कैन फॉलो दीज थिंग्स एंड यू कैन लीड योर डे. यू कैन make a proper routine for your daily lifestyle, which will obviously help you to grow in life. और ये एक दिन फॉलो नहीं करना या 2 दिन फॉलो करके नहीं छोड़ना. यू शुड बी कंसिस्टेंट. अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जो हम मिस कर देते हैं, वो है कि हमें सोना कैसे है ना, what you should do before sleeping. ठीक है, सबसे बड़ी गलती आजकल हम क्या करते हैं, हम फ़ोन के साथ सोते हैं. हम फ़ोन देखते देखते सोते हैं, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर करके हम सो जाते हैं, या कोई मूवी देखते देखते. दैट इज़ रियली रॉन्ग. इट इज़ गिविंग अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर माइंड एंड योर बॉडी. ठीक है, सोने से कम 15 से 20 मिनट पहले आपको अपना फ़ोन बिल्कुल बंद कर देना है और स्विच ऑफ करके साइड में रख देना है अपने. डोंट स्विच ऑन योर phone and sleep, because the radiations which come from that phone is really really harmful for you, and that will disrupt your sleep also. ठीक है, वो रख के आपको सो जाना है. ठीक है, minimum 6 hours and maximum 8 hours. That is 6 to 8 hours of sleep is important for you. ठीक है, पीसफुल स्लीप आपको तभी आएगी when your mind is clear. पीसफुल स्लीप तभी आएगी when your mind is clear. इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि सोने से आधे घंटे पहले आप कुछ मत देखो, because that will be going on in your subconscious mind while you're sleeping. ठीक है, सो ऐसे सोना है. 6 to 8 hours of sleep is really important. Try to wake up early. ठीक है, और जो मैंने आपको योगा एंड मेडिटेशन वो बताया था, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इफ यू विल डू एट दैट टाइम, बिकॉज एट दैट टाइम योर माइंड इज फ्रेश, फुल ऑफ एनर्जी, एंड द डे इज बिगिनिंग. सो यू कैन बिगिन योर डे विद दैट. सो इट विल हेल्प यू टू फॉलो पूरी साइकिल थ्रू आउट द डे. ऑलराइट, so these were the things which I wanted to tell you. Consistency is very very important. ठीक है, your consistency, dedication and your discipline, only these 3 things will help you to grow in life in any field. Be it, if for example if you want to lead a healthy life, है ना, you are focusing on your health. तो अगर ये 3 चीज़ें नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी.
या अगर आप अपने करियर पे भी ध्यान देना चाहते हैं और आप ढंग से नहीं पढ़ रहे, आप ढंग से काम नहीं कर रहे और एफर्ट्स आर नॉट 100%, so eventually it will be a problem and a blockage to reach your goals. तो ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस, ये छोटे छोटे रूटीन में चेंजेस हम कर सकते हैं फॉर फर्दर ग्रोथ. ऑलराइट, तो ये थे मेरे थोड़े से रूटीन के लिए, आपका डेली रूटीन हम कैसे कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please do give a like, subscribe and share my channel with others. Thank you so much. Jai Shri Ram.